हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक के बारे में जानना जा रहे हैं। ये जो कैलेंडर टॉपिक है बच्चों को ज़्यादातर बहुत कंफ्यूज करता है। कारण क्या है, बच्चे इसका बेसिक नहीं जानते हैं और डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानिए किस किस तरीके से क्या क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले चीज़ को समझना, जो आपका कैलेंडर होता है वो दो तरह का होगा। एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को हम सामान्य वर्ष भी कहते हैं। सामान्य वर्ष में अगर मैं बात करूं, सामान्य वर्ष कौन सा होता है, जिस ईयर की लास्ट की 2 डिजिट अगर आपकी 4 से नहीं कटती हैं तो वो ईयर आपका सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष में हमेशा फरवरी आपकी 28 की आएगी और सामान्य वर्ष में जो दिन होते हैं वो आपके 365 होंगे। क्लियर सी बात। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1991 है, ये 1991 में लास्ट की 2 डिजिट 91, ये आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। 1999 में 99 देखिए 4 से डिवाइड नहीं होता। 2007 में 4 से डिवाइड नहीं होता। 15 देखिए लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड नहीं हो रही। इसीलिए जिस भी ईयर को आपको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, अगर लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से कट जाती हैं, ठीक है, नहीं कटती हैं, कटती हैं, नहीं कटती हैं, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। ठीक है, अगर नहीं कटती हैं तो वो आपका क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। क्लियर सर। आगे की अगर मैं बात करूँ, जो साधारण वर्ष होता है, नॉर्मल ईयर होता है, उसका पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है। इसका मतलब क्या है, जो दिन आपका 1 जनवरी को होगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को भी होगा। क्लियर सी बात, ये ध्यान रखना। जैसे आपका अगर 1 जनवरी 2003 को बुधवार है और आपसे पूछे 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा, तो 31 दिसंबर 2003 को भी आपका क्या होगा, बुधवार। क्यों? क्योंकि देखो जनवरी जो पहला दिन है और 31 दिसंबर लास्ट का दिन है, तो और दोनों ही क्या हैं आपके नॉन लीप ईयर। ध्यान रखना ये सेम ईयर होना चाहिए। नॉन लीप ईयर में पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होगा, सेम। ठीक है, ध्यान रखना। अगर 2003 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2003 को भी क्या होगा, आपका बुधवार होगा। अगला ध्यान समझना, कभी कभी ये आपके पेपर में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। क्वेश्चन आता है साधारण वर्ष में वह कौन से महीने होते हैं जिनके प्रथम दिन समान होते हैं। ये आपके डेट निकालने वाले प्रोसेस में बहुत काम आएंगे, जहाँ पर डेट निकाली जाती है। ठीक है, समझना ध्यान से। क्योंकि जैसे आपको मान लो आपने निकाल लिया 10 जनवरी का आपका शुक्रवार है, तो आप 10 अक्टूबर को भी देखते बता सकते हैं क्या होगा, शुक्रवार। तो ये चीज़ें आपके वहाँ पर काम आएंगी, जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर सकते हो आप कैलेंडर के क्वेश्चन में। तो ध्यान रखना, नॉर्मल ईयर में जनवरी हमेशा किसके जैसा होगा, अक्टूबर के जैसा। फरवरी, मार्च, नवंबर की तारीखें क्या होंगी, एक जैसे। इसका मतलब क्या था, ध्यान रखना, महीने एक जैसे नहीं है, मैंने कहा तारीख एक जैसी होंगी। मतलब क्या है कि मान लो 10 फरवरी को आपका शुक्रवार, तो 10 मार्च का शुक्रवार 10 नवंबर का भी क्या होगा, आपका शुक्रवार। आप ये कह सकते हो। क्लियर सी बात। अप्रैल किसके जैसा होता है, आपका जुलाई के जैसा। इसका मतलब मैंने कहा 15 अप्रैल का आपका सोमवार है, तो आप ये कह सकते हो 15 जुलाई का भी क्या होगा, आपका सोमवार। सितंबर दिसंबर के जैसा होगा। ठीक है, तो मान लो 5 सितंबर को आपका शुक्रवार है, तो 5 दिसंबर को भी क्या होगा, आपका शुक्रवार। अगर वो दिया हुआ कैलेंडर क्या है, आपका साधारण वर्ष का है। क्लियर सी बात, ये ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें लीप ईयर की, लीप ईयर में दिन आपके फरवरी में 29 होते हैं और जो पूरे साल में दिन होते हैं वो आपके 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। क्लियर सी बात। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन आपके एक्स्ट्रा होंगे।
ये एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको अभी कराऊंगा। क्लियर सी बात। इसके अलावा ध्यान रखना, अगर कोई ईयर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। देखो, दो कंडीशन ध्यान रखना। अगर किसी ईयर के लास्ट में 2 जीरो या 3 जीरो लिखे हैं, 2 जीरो या 3 जीरो लिखे हैं, तो वो संख्या आपकी 400 से कटनी चाहिए। क्लियर सी बात। और अगर किसी संख्या के किसी ईयर के लास्ट में डिजिट लिखी है, तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट किससे कटनी चाहिए, आपकी 4 से। तो जो लीप ईयर का नियम होता है उसमें 2 चीज़ें आपको लगाकर देखनी है, जो मैंने आपको बताई हैं। क्या बताया, लीप वर्ष का पता करने के लिए वर्ष में 4 का तथा 400 का भाग देंगे। ठीक है। यदि शताब्दी में, शताब्दी मतलब सेंचुरी ईयर, 100, 200, 300, 400 ऐसे वाला, यदि शताब्दी में 400 का पूरा भाग हो जाए तो वो क्या होगा, आपका लीप वर्ष। जैसे 800 400 से पूरा कटता है तो लीप वर्ष, 1200 कटता है, 2000 कटता है, 2400 कटता है, 2800 कटता है, ये आपके लीप वर्ष होते हैं। क्लियर सी बात। आगे फिर वही बात ध्यान रखना, लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का क्या होता है, आपका अंतर। जैसे मैंने बताया था साधारण वर्ष में सेम होते हैं, मगर लीप ईयर में हमेशा ध्यान रखना पहले दिन और अंतिम दिन में कितने दिन का अंतर होगा, आपका 1 दिन का अंतर होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, यदि 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, और क्वेश्चन आ जाए 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा, तो देखो सेम ईयर, फर्स्ट डे और लास्ट डे की बात हो रही है। अगर लीप ईयर है तो 1 दिन का अंतर आएगा, नॉर्मल ईयर है तो 1 भी दिन का अंतर नहीं आएगा। तो ये 2004 जो है वो लीप ईयर है, तो इसका मतलब 1 दिन का अंतर आएगा। बृहस्पतिवार में 1 दिन जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा, आपका शुक्रवार। क्लियर सी बात। देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आपकी चीज़ें कर रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं। पहले से स्लाइड इसलिए बना के रखते हैं, इससे लिखने आपको चीज़ें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको मैं समझा सकूँ। देखिए नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आपने अभी नॉर्मल ईयर में सीखा था कि कुछ महीने एक दूसरे के जैसे होते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, लीप वर्ष में भी कुछ महीने ऐसे होते हैं जो सेम होंगे। जैसे जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होंगे, फरवरी अगस्त के जैसा होता है, मार्च नवंबर के जैसा होगा, सितंबर दिसंबर के जैसा होगा। क्लियर सी बात। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, फरवरी मार्च नवंबर एक जैसे, फरवरी नहीं, जनवरी अप्रैल और जुलाई एक जैसे, जनवरी अप्रैल और जुलाई एक जैसे, फरवरी अगस्त एक जैसे, मार्च और नवंबर एक जैसे, सितंबर और दिसंबर एक जैसे। क्लियर सी बात। ये महीनों की तारीख आपकी क्या होंगी, ज़्यादातर सेम होंगी सभी की, जो ये बताए गए हैं, आपस में जो कनेक्ट करके बताए गए। अगला देखो, पेपर में क्वेश्चन आता है 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो ध्यान रखना 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 97। ये चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, 400 साल में 29 तारीख, ध्यान रखना, लीप 29 फरवरी नहीं पूछ रहा है, 29 तारीख कितनी बार आती है, तो ध्यान रखना 4497 बार आपकी 29 तारीख आएगी। 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 4497 बार, ये आपको याद रखना है। अगला देखो, अगर हम एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, चीज़ को समझिए। आपका जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, आपके 365 दिन होते हैं। 365 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 52 हफ्ते और 1 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। 1 दिन क्या आएगा, एक्स्ट्रा। इसका मतलब साधारण वर्ष में केवल 1 दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा। इससे मतलब समझना, जब भी आप कभी सेम डेट में आगे जाते हैं,
जैसे मान लीजिए आपको ये निकालना है, सभी आपने निकाला था 1 जनवरी 2003 को, आपका 2003 को आपका मान लीजिए क्या है, सोमवार, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले 1 जनवरी 2004 को क्या दिन होगा। क्लियर, डेट कोई पूछ सकता है, मैं जनवरी से ले रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझना, आपको पहले जो नहीं पता है उसको समझते पहले। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ 31 दिसंबर 2003 को क्या दिन होगा, तो आप कहेंगे नॉर्मल ईयर में पहला और लास्ट का दिन क्या होता है आपका सेम, मतलब यहाँ पर भी क्या होता है आपका सोमवार। अब एक दिन क्या जाते हैं, 31 दिसंबर से 1 जनवरी जाते तो एक दिन फालतू लगेगा, इसका मतलब दिन क्या आएगा, मंगलवार। क्लियर। अब आपको डायरेक्ट दिमाग में क्या याद रखना है, ध्यान तो समझना, जब भी आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो, जब भी आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो और सेम डेट पर जा रहे हो, बात को ध्यान से समझना, जब भी आप नेक्स्ट ईयर में जा रहे हो और सेम डेट पर जा रहे हो, तो अगर फरवरी बीच में 28 की आती है तो एक दिन बढ़ेगा, और अगर फरवरी 29 की आती है तो 2 दिन बढ़ेगा। क्लियर सी बात। अब चाहे यहाँ पर देखो, अगर मैं आपसे पूछता 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा, समझना, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया जब आप लीप ईयर में पहले और अंतिम दिन में हमेशा क्या होता है, एक दिन का फर्क, तो यहाँ से मंगलवार में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, बुधवार। और मान लीजिए आपसे मैं कहता कि 1 जनवरी 2005 को क्या दिन होगा, तो यहाँ से एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो क्या दिन आ जाएगा आपका, बृहस्पतिवार। अब आप यहाँ से देखिए कितने दिन का अंतर आया, 2 दिन का। क्लियर। यहाँ से आप देखिए कितने दिन का अंतर आ रहा है, 1 दिन का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 में जाऊँगा तो जो फरवरी बीच में आएगी वो आएगी 28 की, और जब मैं अगले साल में सेम डेट पर जाता हूँ, अगर फरवरी बीच में 28 की आती है तो कितने दिन का अंतर आता है, 1 दिन का। और देखिए अगर मैं अगले साल में जाता हूँ, फरवरी देखो 2004 से 2005 में जाऊँगा तो फरवरी कितने के बीच में आएगी, 29 की। अगले साल में जाता हूँ और फरवरी बीच में 29 की आती है तो कितने दिन का अंतर आता है आपका, 2 दिन का। तो ये चीज़ आपको ध्यान याद रखनी है कि कहाँ पर 2 दिन का अंतर आएगा और कहाँ पर 1 दिन का अंतर आएगा। क्लियर सी बात। आगे चीज़ को ध्यान से समझिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे देखिए ये आपका लीप ईयर का दे रखा है। लीप ईयर में क्या बता रखा है, लीप वर्ष में दिन आपके 366 होंगे, सप्ताह कितने होंगे, 52, और दिन के एक्स्ट्रा कितने होंगे, 2, जो ये मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। क्लियर सी बात। आगे अगर हम बात करें, देखिए अब आपके जो दिन होते हैं, दिनों की हमने बात कर ली, जो साल होते हैं। अब महीनों के ऊपर अगर हम बात करें तो महीनों में जो आपकी तारीख होती है वो 4 तारीख होती हैं। एक तो 28 का महीना होता है, एक 29 का, एक 30 का और एक 31 का। इन्हीं के द्वारा जब हम महीनों को लेफ्ट करते हुए छोड़ते हुए जाते हैं तो उनकी वजह से फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, जो महीना 31 का है, देखो एक्स्ट्रा डे का फ़र्क क्या पड़ता है, तो हफ्ते के 7 दिन बाद हर दिन रिपीट होना है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए हम हमेशा किससे काटते हैं, 7 से। तो 7 से काटेंगे 31 को। तो देखो 31 को अगर मैं 7 से काटूंगा तो कितने हफ्ते आएंगे, 4 हफ्ते। तो 4 हफ्तों की वजह से फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रिमाइंडर डे बचे, कितने बचे, 3, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये 3 दिन का फ़र्क पड़ेगा अगली डेट में जाने पर, सेम डेट पर। समझ में आया।
अगर आप अगले महीने में जाते हो, सेम डेट पर जाते हो और बीच में महीना किसका पड़ रहा है, 31 का, तो आपका कितने का फ़र्क पड़ेगा, 3 दिन का। अगर आप सेम डेट में से अगले महीने में जाते हो, समझते चलना, और महीना बीच में कितने का पड़ता है, 30 का, तो 30 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 4 हफ्ते आए, 2 दिन क्या है आपके एक्स्ट्रा, तो कितने दिन का फ़र्क पड़ेगा आपका, 2 दिन का। समझ में आया? क्या बताया, सेम डेट में जा रहे हो अगले महीने, अगर बीच में महीना 30 का आ रहा है तो 2 दिन का फ़र्क पड़ेगा। अगले डेट में जा रहे हो, महीना बीच में 31 का आ रहा है तो आपका कितने दिन का फ़र्क पड़ेगा, 3 दिन का। क्लियर सी बात। इसी तरह अगर आप देखें, जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 की होती है। अब लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है तो 29 को 7 से डिवाइड करिए। तो जब आप 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, 4 हफ्ते आ गए, 1 दिन एक्स्ट्रा। इसका मतलब जब आप सेम डेट से अगले महीने में जा रहे हो और अगर फरवरी बीच में 29 की आ रही है तो आपका क्या आएगा, 1 दिन का अंतर। ध्यान रखना, मंथ की बात हो रही, ईयर की बात नहीं हो रही है। अगर आप सेम डेट में जा रहे हो, बीच में फरवरी 29 की आ गई, बीच में डेट दिन कितने आ गए, 29 का अंतर आ गया, तो आपका 1 दिन का अंतर आएगा। और अगर आप सेम डेट पर आगे जा रहे हो और बीच में फरवरी 28 की आ रही है, 7 चौक 28, तो पूरी तरह कट गई, नो रिमाइंडर। इसका मतलब अगले महीने में जाओ, फरवरी बीच में आ जाए तो आपकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ समझे, देखो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ समझे तो देखिए साधारण वर्ष की बात करते हैं। देखो फरवरी, मार्च और नवंबर क्या होते हैं आपके एक जैसे, क्यों? क्योंकि फरवरी में तो 28 की दिन है तो 28 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मार्च उसकी वजह से सेम हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर सर? ऐसे समझते हैं चीज़ों को। अगला देखिए, यहाँ तक मैंने आपको मंथ्स के बारे में समझा दिया। अब हम समझते हैं 100, 200, 300 सालों का डिफरेंस अगर आपको पार करना हो। मान लीजिए आपको निकालना है 100 साल में कितने दिन का डिफरेंस होता है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको याद करवा दूंगा कि कैसे याद करना है, मगर क्यों होता है वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहला आप समझना, हम 100 साल लेते हैं जिसमें 100वां साल लीप ईयर नहीं है। क्लियर सी बात? 100वां साल क्या नहीं है आपका, लीप ईयर नहीं है। तो हम मान लीजिए ऐसा ले रहे हैं 2001 से लेकर हम ले रहे हैं 2400। तो पहला ईयर ले रहे हैं 2001 से लेकर 2100। तो देखो 2100 तो आपका लीप ईयर नहीं है ना, तो हम वही पहला 100वां साल ले रहे हैं। तो ध्यान समझे, 100 साल में अगर आपका 100वां साल लीप ईयर नहीं है तो लीप ईयर कितने होते हैं आपके, 24। समझते चलना। और नॉन लीप ईयर कितने होंगे, 76। 100 में से 24 लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 76। अब आपको ये पता है हर लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बताए हैं, 2 दिन। और साधारण वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा बताए हैं, 1 दिन। तो 76 गुणा 1 करेंगे 76, 24 गुणा 2 करेंगे 48। ये आ गया। दोनों को प्लस करोगे 124। 124 को 7 से काटोगे तो 17 सत्ते 119, तो 17 तो हफ्ते आ गए। कितने दिन एक्स्ट्रा आए, 5। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि जब भी हम 100 साल का डिफरेंस तय करते हैं तो हमेशा कितने दिन का अंतर आता है आपका, 5 दिन का अंतर आता है। ये समझना है, याद रखना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये समझने के लिए। जैसा मान लीजिए 200 साल आगे जा रहे हैं, तो 200 साल को आप क्या कर सकते हैं, 200 साल को आप ऐसे कर सकते हैं 200 गुणा 2। अब 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 5 गुणा 2। तो 5 गुणा 2 करा तो कितने दिन एक्स्ट्रा है, 10। अब 10 दिन एक्स्ट्रा हो नहीं सकते, तो कभी भी कैलेंडर में कोई चीज़ 7 से ज़्यादा है तो 7 से काट दो। तो 10 को 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा,
3। इसका मतलब कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे आपके 3। क्लियर सी बात। अगला देखिए 300 साल। तो 300 साल को भी मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 गुणा 100। 100 साल में कितने दिन का अंतर 5, 5 दिया 15, टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए 15। मगर मुझे तो 7 या 7 से काटना पड़ेगा, तो 15 को जब मैं 7 से काटूंगा तो कितने दिन शेष बचे 1। तो इसका मतलब 300 साल हम आगे जाएंगे तो कितने दिन का अंतर आएगा, सिर्फ 1 दिन का। क्लियर सी बात। अब ध्यान से समझिए 400 साल का। तो 400 साल में देखो 2400 जो होगा वो मेरा लीप ईयर होगा। अभी तक हम 100वां साल काउंट लीप ईयर के तौर पे काउंट नहीं करते हुए आए हैं, तो इसीलिए चीज़ को समझना। अगर मैं 4 गुणा 100 करता हूँ तो कितना आया 20। मगर देखो 400वां वर्ष भी तो आपका लीप वर्ष होगा, इसीलिए हमें 1 दिन एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो 20 और 1 कितने दिन एक्स्ट्रा मिले 21। 21 को 7 से काटेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी शेष नहीं बचेगी। इसीलिए हमेशा हर 400 साल बाद कैलेंडर सेम रिपीट होगा। क्लियर सी बात। तो कितने साल बाद कैलेंडर सेम रिपीट होता है 400 साल बाद। ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो क्या बताई है। 100 साल में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। तो बस आपको याद रखना आपके हाथ में उंगली कितनी 5, 5 में से 2 कम करो 3, 3 में से 2 कम करो 1। अब बिल्कुल ही कम हो गए तो बचिए क्या 0। तो इस तरीके से याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, देखो हम जो अपना डे लेंगे हमेशा रविवार को अपना दिन क्या ले रहे होंगे 0। 1 पर हमारा सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बुधवार, ठीक है, चौथा आपका गुरुवार, 5वां शुक्रवार, 6ठा शनिवार, फिर आपका 7वां मतलब 0 रविवार आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ से एक चीज़ और आप बना सकते हो एक्स्ट्रा डे से। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कौन सा वर्ष शताब्दी का सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन हो सकता है। ठीक है, कौन सा वर्ष सेंचुरी ईयर का अंतिम वर्ष हो सकता है। तो देखो मैंने 5 पर आपका क्या बताया फ्राइडे, तो फ्राइडे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। 3 पर मैंने क्या बताया वेडनेसडे, तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार भी हो सकता है। 1 पर मैंने क्या बताया सोमवार, तो सोमवार हो सकता है। 0 पर मैंने क्या बताया संडे, तो संडे हो सकता है। जब ये दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन है तो आप पहला दिन भी तो निकाल सकते हो। अब पहला दिन कैसे निकालोगे भाई, सब में एक एक दिन जोड़ दो। शुक्रवार में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आ गया शनिवार, बुधवार में एक दिन जोड़ोगे तो बृहस्पतिवार, सोमवार में एक दिन जोड़ोगे तो मंगलवार, रविवार में एक दिन जोड़ोगे तो सोमवार। तो ये वो दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। ये वो दिन हैं जो किसी भी शताब्दी के आपके क्या हो सकते हैं पहले दिन हो सकते हैं। क्लियर सी बात। दूसरी चीज़ याद रखना, जब हम कैलेंडर में डेट निकाल रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखना कि आप 2000 के लिए कोड क्या यूज़ करोगे 0, 1900 के लिए 1, 1800 के लिए 3, 1700 के लिए आप यूज़ करोगे 5। अब आप ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसको समझिए। देखिए क्या मैं 1700 को ऐसे लिख सकता हूँ 1600 प्लस 100। अब 1600 देखो क्या है 4 गुणा 400। अब 400 दिन में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं 0। 0 की गुणा इससे करूँगा तो 1600 साल में तो कोई दिन का फ़र्क नहीं आया। अब आपको पता है 100 साल में कितने दिन का फ़र्क आता है 5 दिन का। ऐसे देखो 1800 क्या है 1600 प्लस 200। अभी आपको बताया 200 साल में कितने दिन का फ़र्क आता है 3, तो यहाँ भी 3 क्योंकि 1600 के वजह से 0 दिन का फ़र्क। 1900 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1600 प्लस 300, तो 1600 की वजह से तो 0 दिन का फ़र्क। 300 साल की वजह से कितने दिन का फ़र्क आता है 1 दिन का। अब 2000 का मतलब 4 गुणा 500,
5 गुणा 400, तो 400 साल में 0 दिन का अंतर, 5 से मतलब 400 साल में जी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप कैलेंडर में डेट निकालने वाला प्रोसेस करोगे तो 2000 के लिए क्या यूज़ करोगे 0, 1900 के लिए 1, 1800 के लिए 3, 1700 के लिए 5 आप यूज़ कर रहे होगे। क्लियर सी बात, पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। डे वही याद करना है, संडे को 0, मंडे को 1, ये वाली चीज़। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है। अगला देखो, जैसा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, दिया है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 10 मई 1857 को दिन निकालना है। तो जो बता रहा हूँ करते जाना, समझते चलना, कोई कोड वोड के चक्कर में मत पड़ना। तो यहाँ से सबसे पहले 1 साल कम जाइए, 1856। हम 1 साल कम क्यों जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं 1856 तक कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 1856 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आगे आपको अपने दिमाग में करना है। तो 1800 प्लस 56, ठीक है। अब 1800 के लिए याद करो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, तो मैंने 1800 के लिए बताया था 53 10, ऐसे याद करना। तो ये 2000, ये 1900, ये 1800 और ये आपका 1700। तो 1800 के लिए क्या आएगा 3। अब ये साल कितने हो गए 56। अब 56 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर होता है। तो 56 को 4 से डिवाइड करिए, तो 14 चौके 56, तो 14 क्या आए होंगे आपके लीप ईयर आए होंगे। अब देखिए, जो चीज़ 7 से कट सकती है उसको 7 से काटिए। तो 56 भी 7 से कट सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। 14 भी 7 से कट सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1856 तक कितने दिन एक्स्ट्रा आए मेरे 3। क्लियर सी बात। अब देखो 56 तक का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो जनवरी 31 की होती है तो कितने दिन एक्स्ट्रा 3। फरवरी 28 की आएगी तो 0 दिन एक्स्ट्रा, बताया ना 31 की है तो मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा बचे 3। फरवरी 28 की आएगी तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन 0 एक्स्ट्रा है 0। मार्च कितने की होगी 31, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3। फिर आएगा अप्रैल, और मई में देखिए कहाँ तक जाना है 10, तो 10 को 7 से डिवाइड करिए, जहाँ तक जाना होता वहीं पर डिवाइड करेंगे। तो मई को 10 7 से डिवाइड करिए तो कितना बचेगा 3। 10 मई को 10 तारीख को डिवाइड करा गया, ये आया। अब देखिए जो संख्या 7 बना रही है, ये 7 का मल्टीपल बना रही है, उसको देखो। अगर मैं इसको जोड़ूँ 3 3 9, 3 3 9, 3 चौक 12 और 2 14। 14 को 7 से काटूंगा तो रिमाइंडर कितना आया 0, और 0 पे आपका कौन सा दिन होता है आपका संडे। इसका मतलब 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, तो आपका दिन क्या आ जाएगा संडे। क्लियर सी बात, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था। फिर वही बात, 15 अगस्त 1947, 1 साल कम पे जाइए 1946। 1900 कोड के लिए कोड क्या यूज़ होगा आपका 1। 46 साल, इन 46 साल में लीप ईयर कितने आए, तो लीप ईयर कितने आए होंगे आपके 11 चौक 44। लीप ईयर कितने आए 11। क्लियर सी बात। अब इन सब को जोड़ करके 7 से काट दो, तो जब आप इसमें 11 जोड़ो 57 और 1 58। 58 को 7 से काटोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 2। इसका मतलब 1946 तक कितने दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं आपके 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहे हैं। क्लियर सी बात। अब आप यहाँ पर देखिए
आपको कहाँ तक जाना है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त तक जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कहाँ तक जाना है आपका? 15। तो 15 का क्या आ जाएगा? 1। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 1। अब जो संख्या 7 बना रही है उसको काट दो। तो 3, 2, 2, 4 और 3 7, एक कट हो गया। 3, 3, 6 और 1 7 कट हो गया। आप देखो 3 और 2 कितना बचा? 5। अब 5 पर कौन सा दिन आता है आपका? फ्राइडे। क्लियर सी बात? इसका मतलब 15 अगस्त सन 1947 को कौन सा दिन था आपका? फ्राइडे। क्लियर सी बात? अगला देखिए, अगर हम बात करें तो देखो जितनी भी हम डेट निकालते हैं, जो भी हम क्वेश्चन को बना रहे होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हम किसको बेस लेकर बना रहे होते हैं। तो हम मानकर चलते हैं कि 1 जनवरी 1 AD को आपका क्या दिन था? सोमवार। ध्यान रखना, हम मानकर चलते हैं 1 जनवरी 1 AD को क्या था? सोमवार। इसी के आधार पर हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लियर सी बात? तो जैसा कि अभी आपको पढ़ा दिया गया है कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? सोमवार। तो अंतिम दिन क्या होगा? 5 दिन जोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आप लोग बना रहे होंगे। क्लियर सी बात? अगला देखें, जैसे मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करूं, क्वेश्चन में लिखा है 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए। कह रहा है 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए एक बात सोचिए, मुझे निकालना है 1 जनवरी 1901 को क्या दिन है। मुझे दे क्या रखा है? 1 जनवरी 1910। क्लियर? 1910 का दिन दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? शुक्रवार। क्लियर सी बात? अब आप एक बात बताइए, सबसे पहले चीज को समझना बहुत ध्यान से। 1901 से 1910 तक आप जा रहे होगे तो कितने साल का अंतर आया? 9 साल का। अब इन 9 साल में लीप ईयर कितने आए होंगे आपके? कितने आए होंगे भाई? 2। तो 2 लीप ईयर आए हैं, जोड़ दो। 9 और 2 11। 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन का अंतर आया? 4 दिन का। मतलब यहाँ पर कोई दिन होगा, उसमें 4 जोड़ने के बाद आपका क्या आया होगा? शुक्रवार। अब बहुत सौ को ये समझ में नहीं आया सर ने 11 क्यों लिख दिया। तो आप एक चीज़ समझना, 9 साल अगर आप इस तरीके से देखो, 9 साल में जब 2 लीप ईयर है तो 7 क्या होंगे? साधारण वर्ष। अब आपको पता है हर साधारण वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा? 7। और हर लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल ईयर के दिन कितने एक्स्ट्रा? 4। तो 7 और 4 कितना आया? 11। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 11। तो इस तरीके से थोड़ा लंबा मेथड हो जाता है। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, जब ईयर्स के डिफरेंस पर जाना है तो कितने साल का डिफरेंस आ रहा है? 9 साल का। 9 साल में कितने लीप ईयर आए? 2। तो 9 और 2 11। टोटल कितने दिन का अंतर आ रहा होगा? 11 दिन का। 11 को 7 से डिवाइड करिए तो कितने दिन का अंतर आ रहा होगा? 4। इसका मतलब यहाँ पर कोई दिन होगा, उसमें 4 जोड़ने के बाद क्या आ रहा होगा? शुक्रवार। तो इसमें से 4 घटा दो। अब आपको पता है शुक्रवार का दिन कौन सा? नंबर 5 होता है। 5 में से 4 घटाओगे तो कितना आया? 1। और 1 पर मैंने आपको बताया क्या होता है आपका? मंडे। तो इसका मतलब 1 जनवरी सन 1901 को क्या दिन आ रहा होगा आपका? मंडे। क्लियर सी बात? देखो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक है, बेसिक बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। 15 अगस्त सन 1988 को आपका दिन दे रखा है वेडनेसडे। क्वेश्चन में पूछा गया है 1989 में किस दिन मनाया गया?
तो 15 अगस्त ही बताना है 1989 में किस दिन मनाया गया। तो अब आप याद करो, मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, जब आप सेम डेट में जाते हो, नेक्स्ट ईयर में जाते हो, अगर फरवरी बीच में 28 की आएगी तो आपके कितने दिन का अंतर आएगा? 1 दिन का। अब देखिए, यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो 1989 की फरवरी आएगी, और 1989 की फरवरी कितने की होगी? 28 की। क्यों? क्योंकि 1989 आपका क्या है? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 28 की। तो कितने दिन का अंतर आएगा? 1 दिन का। तो सिर्फ 1 दिन जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका? थर्सडे। क्लियर सी बात? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 मार्च सन 1999 को सोमवार मान लिया जाए तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा? अब आप एक बात देखिए, अगर मैं बात करूं 21 मार्च 1599 को क्या दिन था, मुझे नहीं पता है। क्लियर सी बात? मगर मुझे ये पता है कि 20 मार्च 1999 को आपका क्या है? सोमवार। ठीक है भाई, समझते चलना। अब आप एक बात देखिए, अगर मैं यहाँ पर भी 21 मार्च पर चले जाता हूँ कि 21 मार्च 1599 को क्या दिन था, तो 21 मार्च 1599 को मंगलवार होगा। और अब आप यहाँ पर देखिए, टोटल कितने साल का अंतर आ रहा है? कितने साल का अंतर आ रहा है? 21 मार्च 1599 से 21 मार्च 1999, 400 साल का। और मैंने आपको बताया हर 400 साल बाद जो भी कैलेंडर बनेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो दिन 1599 को है वही 1999 को भी होगा। तो 1999 को क्या है? मंगलवार। तो 1599 में भी इस तारीख को दिन क्या होगा आपका? मंगलवार। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन होता अगर आप इसको नहीं पता होता आपको मेथड। तो मैंने आपको वही बताया कि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक से ही सब चीज़ बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप है ये। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ, तो बताना है किस तारीख को वह 24 साल 3 महीने 15 दिन का हो जाए। तो चीज़ को समझना, कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करना है। तो सबसे पहले लिखिए साल, महीना और तारीख। अब आप यहां पर देखिए इसका जन्म कब हो रहा है। तो इसका जन्म हो रहा है 1981 में। नवंबर का महीना कौन सा होता है आपका? 11वां। और दिन कौन सा है आपका? 19। क्लियर सी बात? जैसे समझा रहे हैं वैसे ही समझना, ठीक है। अब हमें इसे करना कितने का है? 24 साल 3 महीने और 15 दिन का। क्लियर सी बात? अब नॉर्मल जोड़ दो जो आप जोड़ सकते हो। तो 1981 में 24 जोड़ोगे तो 2005, यहाँ 14वां महीना और 34 तारीख। ये आपने नॉर्मल निकाल दिया। अब देखो, जो चीज़ सही है उसे सही करते चलो और जो चीज़ गलत है उसको सही बनाते चलो। तो आपको पता है किसी कैलेंडर में 2005 हो सकता है, गलत नहीं है, मगर कभी भी कैलेंडर में 14 महीने नहीं हो सकते। तो क्या मैं इस 14 महीने को ऐसे लिख सकता हूँ? 1 साल 2 महीने। समझते चलना सब चीज़ को। इसका मतलब जो साल एक्स्ट्रा आ रहा है वो मैं इसे दे देता हूँ। तो जब मैं 1 साल इसे दे दूँगा तो यहाँ साल कितने हो गए? 2006। अब 1 साल दे चुका हूँ तो कट कर दिया।
अब दूसरा महीना बचा। अब दूसरा महीना कौन सा होता है? फरवरी का। अब फरवरी कौन सी? 2006 की। तारीख क्या आ रही है? 34। क्या कभी फरवरी में 34 तारीख आ सकती है? नहीं। फरवरी में ज़्यादा से ज़्यादा या तो 28 तारीख आ सकती है या तो 29 तारीख आ सकती है, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकती। अब यहाँ पे अगर आप देखो 2006 आपका क्या है? नॉन लीप ईयर। तो फरवरी ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन कवर कर सकता है? 28। तो 34 में से 28 घटा दो तो कितने दिन बचेंगे आपके? 6। इसका मतलब फरवरी का काम ख़त्म। अब 6 दिन लेकर फरवरी के बाद आप किस में जाओगे? मार्च में। तो इसका मतलब महीना कौन सा आया? मार्च। और दिन कितने बचे? 6। तो 6। अब पेपर में अब ऑप्शन देखिए क्या आंसर आएगा। 6 मार्च 2006 को वह 24 साल 3 महीने 15 दिन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर पहली बार में समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रमेश का जन्म 25 नवंबर 1979 को हुआ, 89 को हुआ, 89 को हुआ। तो बताना है किस तारीख को वह 15 साल 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले साल, फिर महीने, फिर आपका दिन। अब साल देखो कब पैदा हो रहा है? 1989 में। महीना कौन सा है? 11वां। दिन कौन सा है? 25वां। हमें इसे करना कितने का है? 15 साल 1 महीने 7 दिन का। तो नॉर्मल जोड़ दो, ये 2004 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32। अब जो चीज़ सही है उसे सही करते चलो, जो चीज़ गलत है उसे गलत मानो, उसको सही करो। 2004 किसी भी कैलेंडर में हो सकता है, गलत नहीं है। किसी भी कैलेंडर में 12 महीने भी हो सकते हैं, मगर 12वें महीने को 32 तारीख नहीं आ सकती। तो क्योंकि 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर। दिसंबर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी तारीख हो सकती है? 31। इसका मतलब 32 में से 31 दिन तो दिसंबर कवर कर लेगा, बचेगा कौन सा? 1 दिन। अब इस 1 दिन को लेकर, क्योंकि दिसंबर ख़त्म हो चुका है तो जनवरी चालू होगा। जैसे जनवरी आएगा ईयर भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज। इसका मतलब 2004 से ईयर क्या हो जाएगा? 5। जनवरी आ चुकी होगी और जनवरी में दिन कौन सा होगा? 1। मतलब 1 जनवरी 2005 को वह 15 साल 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा। क्लियर सी बात? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? राम रमेश से, ये नेक्स्ट टाइप है, राम रमेश से 178 दिन बड़ा है, 178 डेज बड़ा है। यदि राम का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताइए, सॉरी रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो बताना है राम का जन्म किस दिन हुआ। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जो बड़ा है उसे पहले लिखिए। राम रमेश से कितने दिन बड़ा है? 178 दिन बड़ा है। क्लियर सी बात? अब देखिए रमेश का जन्म किस दिन हो रहा है? मंगलवार को। रमेश का जन्म हो रहा है मंगलवार। अब देखिए एक चीज़ मुझे बताइए, जो बड़ा है वो साफ सीधी बात है पहले पैदा हो रहा होगा, जो छोटा है वो साफ सीधी बात है बाद में पैदा होता है। अब 178 को 7 से डिवाइड करिए। मैंने कहा कोई भी दिन आपके 7 से ज़्यादा आ रहा है तो उस पहले से 7 से काटिए। जो 178 को आप 7 से काटोगे, समझते चलना, तो कैसे काटो? 7 दूनी 14, कितने दिन बचे रिमाइंडर? 3, 7 पंजे 35। तो कितने दिन रिमाइंडर बचे आपके? 3। इसका मतलब जो राम होगा वो इससे
कितने दिन पहले पैदा हो रहा होगा? 3 दिन पहले पैदा हो रहा होगा। मंगलवार में से 3 दिन घटा दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। इसका मतलब राम का जन्म किस दिन हो रहा होगा? आपका शनिवार को। क्लियर सी बात? जितने दिन एक्स्ट्रा उसको डिवाइड करा 7 से, इससे मुझे पता चल गया उनके बीच में फ़र्क कितने का है? 3 दिन का। अब राम बड़ा है तो इसका मतलब पहले पैदा हो रहा होगा, तो मंगलवार में से 3 दिन घटा दिया, आंसर क्या आ गया आपका? शनिवार। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। जो महेश है वो आपका श्याम से 200 दिन बड़ा है। क्लियर सी बात? श्याम का जन्म सोमवार को हुआ, श्याम का जन्म सोमवार को हुआ, महेश का जन्म सोमवार को हुआ, तो बताना है श्याम का जन्म किस दिन हुआ। अब आप यहाँ पर देखिए 200 को 7 से काटिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचा? 6, 7 से काट रहे, 7 अट्ठे 56, तो रिमाइंडर कितने दिन बचे आपके? 4 दिन। इसका मतलब जिस दिन महेश पैदा हुआ उसके 4 दिन बाद श्याम क्या हुआ होगा? पैदा होगा। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? शुक्रवार। इसका मतलब श्याम किस दिन पैदा हुआ? आपका शुक्रवार को। क्लियर? छोटा है तो बाद में पैदा होगा, बड़ा है तो पहले पैदा होगा। क्लियर सी बात? समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 लोग दे रखे हैं। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। अरुण रवि से 157 दिन बड़ा है। रवि अविनाश से 165 दिन बड़ा है। रवि जो है अविनाश से 165 दिन बड़ा है। अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ, अगर रवि का जन्म शनिवार को हुआ, तो बताना है अरुण और अविनाश का जन्म किस किस दिन हुआ। तो अब आप यहाँ पर देखें, पहले आप इसको 7 से काटिए। जब आप इसको 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, रिमाइंडर बचेगा 1, 17 को 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 3 दिन। क्लियर? अब 165 को 7 से काटिए, 7 दूनी 14, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 2, 7 या 21, तो कितना रिमाइंडर बचा आपका? 4। अब देखिए अरुण बड़ा है तो इसका मतलब शनिवार से 3 दिन पहले पैदा हो रहा होगा। अब शनिवार से 3 दिन पहले जाइए तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा होगा? बुधवार। क्लियर से भाई? शनिवार कितने पर आता है? 6 पे। 6 में से 3 घटाओगे, 3 ही तो आएगा। 3 पर क्या आता है? बुधवार। अब शनिवार में 4 दिन जोड़िए, तो 4 शनिवार में 4 दिन जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? बुधवार। इसका मतलब अरुण और अविनाश किस किस दिन पैदा हो रहे हैं? दोनों एक ही दिन पैदा हो रहे हैं, बुधवार को। क्लियर सी बात? अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने किसी दिन यात्रा शुरू करी, मान लो यहाँ से यात्रा शुरू करी और 145 दिनों के बाद वापस आया। भाई यात्रा तो इसका मतलब पहले चालू करी होगी, और किस दिन वापस आ रहा है? मंगलवार को। अब मंगलवार को अगर वापस आ रहा है तो यात्रा पहले चालू करी होगी। वही बड़े और छोटे से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको 7 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब उसने यात्रा कितने दिन पहले चालू करी थी? 5 दिन पहले चालू करी थी, मतलब डिफरेंस के हिसाब से।
तो मंगलवार में से 5 दिन घटा दो तो कितने दिन आ जाएगा आपका? दिन आ जाएगा बृहस्पतिवार। तो यात्रा उसने किस दिन चालू करी थी? बृहस्पतिवार को चालू करी थी। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 7 का नियम लगाइए और आंसर आपके बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ती है, मतलब 1 नवंबर को आपका मंडे है, तो क्वेश्चन में पूछा 25 नवंबर को क्या दिन होगा। तो बस आप ये देखिए कितने दिन का अंतर दे रखा है आपका, 24 को 7 से काटिए, कितने दिन का अंतर आया? 3 दिन का। बस मंडे में 3 दिन जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका? थर्सडे। बस सिंपल क्वेश्चन। तो 25 नवंबर को क्या दिन आ रहा होगा आपका? थर्सडे। क्लियर सी बात। डेज के बीच का डिफरेंस देखा कितना है? 24 दिन। 24 को 7 से डिवाइड का, रिमाइंडर कितना बचा? 3। इसका मतलब 3 दिन का फर्क आ रहा होगा। मंडे में 3 दिन जोड़ दो, आंसर कितना आ गया आपका? थर्सडे। क्लियर। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार, तो थर्ड जो सैटरडे है, जो थर्ड सैटरडे है उसको 17 तारीख है, तो उस महीने में चौथा बुधवार किस तारीख को होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप पीछे जाया करो। देखो डायरेक्ट मत निकालो, कभी आप बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि तीसरा शनिवार आ गया तो तीसरा बुधवार भी आ गया होगा, तो शनिवार के बाद बुधवार आता, तो बच्चे इसका आंसर 4 दिन जोड़ करके 21 तारीख दे देते हैं, जो कि आंसर गलत हुआ। देखिए कैसे करना है, सबसे पहले पीछे जाइए। दूसरा शनिवार कब आया होगा? तो दूसरा शनिवार आया होगा 10 तारीख को। क्लियर सी बात, 7 दिन पहले। पहला शनिवार कब आया होगा? तो पहला शनिवार आया होगा 3 तारीख को। क्लियर सी बात। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ 2 तारीख को क्या आया होगा? फ्राइडे। 1 तारीख को क्या आया होगा? थर्सडे। अब देखिए यहाँ से पहले अभी बुधवार कभी आए नहीं, तो इसका मतलब पहला बुधवार कब आया होगा? तो 7 तारीख को पहला बुधवार, 14 तारीख को दूसरा बुधवार, 21 तारीख को तीसरा बुधवार, और चौथा बुधवार कब आ रहा होगा आपका? 28 तारीख को। तो क्वेश्चन में पूछा गया चौथा बुधवार किस तारीख को आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 28 तारीख को। तो बैक जाकर फिर इस क्वेश्चन को अप्लाई करा करो बनाने के। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो उस महीने में वह कौन सा दिन होगा जो 5 बार आएगा। अब देखो इसमें महीना नहीं दे रखा कि 31 का है, 28 का है, 29 का है, ये नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझना, जो दिन 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को आता है वो आपका 5 बार आ सकता है। कैसे आ सकता है वो समझिए। 1 को आएगा तो 8 को भी आएगा, फिर 15 को भी आएगा, फिर आपका 22 को भी आएगा, फिर आपका 29 को भी आ रहा होगा। जो दिन 2 तारीख को आया वो 9 को भी आएगा, 16 को भी आएगा, 23 को भी आएगा, और फिर वो आपका 30 को भी आएगा। अब जो दिन आपका 3 को आ रहा है 10 को भी आएगा, 17 को भी आएगा, 24 को भी आएगा, अब 31 को भी आएगा। तो जो दिन आपके 1, 2 और 3 तारीख को आते हैं वो आपके 5 बार आते हैं। अब ऑप्शन में जब आप देखें तो जो दिन पहली तारीख को आ रहा है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा महीना 28, 29 का हो सकता है, फरवरी का हो सकता है ना भाई, कम से कम तो चांस यही है ना। तो आपको जो पहले तारीख को दिन आ रहा हो, अगर ऑप्शन में वो दे रखा तो वो राइट, 2 तारीख वाला दे रखा तो 2 वाला, 3 तारीख को देखा 3 वाला।
ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग डिसाइड करने हैं। अब देखो, आप कह रहे हैं तीसरा सोमवार जो है 17 तारीख को है। अब ध्यान से समझना, अगर 17 तारीख को तीसरा सोमवार है तो इसका मतलब 10 तारीख को दूसरा सोमवार और आपका 3 तारीख को पहला सोमवार, 2 तारीख को क्या होगा संडे और 1 तारीख को क्या होगा आपका सैटरडे। अब ऑप्शन में देखो क्या 1 तारीख वाला दिन दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, तो आंसर क्या आ जाएगा शनिवार। अगर शनिवार नहीं दिया होता तो आंसर क्या लगा देते हम संडे। संडे नहीं दिया होता तो फिर हम क्या दे देते, अगर शनिवार संडे नहीं दिया होता तो हम आंसर क्या लगाते मंडे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई देखिए। ये कैसे प्रॉब्लम आप क्या करेगा, जैसे ए का मतलब कोई भी तारीख मान लो, कोई भी तारीख मान लो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 10वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, 10वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 10वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 10वीं तारीख से 5 दिन पहले कौन सा दिन। तो ये जो छोटे छोटे से फ़र्क है ना, से दिन बाद, ये चीज़ तो थोड़ा क्वेश्चन को दिक्कत करता है। तो हमेशा आपको समझना कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मगर आप ये चीज़ केवल को याद रखना, अगर से वा पूछ रहा है तो हमेशा जितने दिन बाद पूछ रहा है उसमें एक कम ऐड करो। से दिन बाद पूछ रहा है 5 दिन तो 5 का 5, अगर के बाद आ रहा है तो हम 1 दिन एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 6 दिन। अभी मैं समझाता हूँ क्यों लेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन आपका सोमवार है तो 3 तारीख को आपका क्या है मंडे। क्लियर। क्वेश्चन में बोला गया है 21वीं तारीख से 5वां दिन। अब देखो ध्यान से समझो, मैं कुछ डेट लिख लेता हूँ, जैसे मान लो 16, 17, 18 ऐसा डेट लिख लेता हूँ। अब एक चीज देखें, समझते चलना, 21वीं तारीख, तो 21वीं तारीख ये से 5वां दिन, तो जब से बोला है तो इसका मतलब 21वीं तारीख को भी हम क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे। तो यहाँ ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन और ये आपका 5वां दिन। तो इसका मतलब किस तारीख को दिन पूछ रहा है आपका, 22 तारीख को आपका दिन जानना चाह रहा है। क्लियर सी बात। से बोला है, इसका मतलब उस दिन को भी ऐड करना है। क्लियर। तो देखो ये ध्यान से समझना, 25 तारीख को से 5वां दिन पूछ रहा है, तो 21वीं तारीख से 5वां दिन का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा हो गया, ये वाला। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा दिन हो गया 5वां दिन, से 5वां, 21 से 5वां दिन। क्लियर। अब दिन कैसे निकालेंगे वही मैंने आपको बताया। ये कितने दिन का अंतर आ रहा है, तो 25 और 3 के बीच का अंतर कितना है 22। 22 को 7 से डिवाइड करिए, कितना बचेगा 1। मंडे में 1 दिन जोड़ दो, इसका मतलब क्या आ गया आपका ट्यूसडे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। कह रहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है तो कह रहा है निम्नलिखित में से 21वीं तारीख के 5 दिन पहले, 21वीं तारीख से आएगा, 21वीं तारीख से 5 दिन पहले। अब देखो 21वीं तारीख को भी ऐड करो, से 5 दिन पहले जाओ, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका मतलब से 5 दिन पहले, ठीक है ना। 21वीं तारीख से 5 दिन पहले, तो इसका मतलब 21वीं तारीख से 5वां दिन ये हो गया, से पहले वाला दिन। तो मतलब कौन सी तारीख को दिन निकालना है 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो तीसरा दिन क्या हो गया आपका सोमवार।
तो 21वीं तारीख से 5 दिन पहले, तो 21वीं तारीख से 5 दिन गिनो, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, तो 5 दिन हो गया। से पहले वाला दिन कौन सा होगा? 16। तो देखो से 5 दिन पहले, तो देखो 21 में से 5 घटाया गया, तो इसका मतलब मुझे 16 तारीख को दिन बताना है, कौन सा होगा। तो बस आप क्या करिए, कितने दिन का अंतर दे रखा है? 13। 13 को 7 से डिवाइड करिए, कितने दिन आएंगे? 6 दिन। इसका मतलब 6 दिन का फ़र्क आएगा, बस मैं 6 दिन जोड़ दूँ। जब 6 दिन जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? संडे। इसका मतलब 16 तारीख को आपका क्या दिन पड़ रहा होगा? संडे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो उस महीने में 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 21वीं तारीख से 5 दिन बाद, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन के बाद वाला दिन बताना है, मतलब 26 को। तो ये क्या है? 21 से 5 दिन बाद कौन सी तारीख पड़ेगी आपकी? 26। मुझे 26 तारीख को बताना है कौन सा दिन होगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने दिन का आ रहा है? 3 23 दिन का, 26 और 3 23 दिन का अंतर 7 से काटिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 दिन। इसका मतलब 2 दिन जोड़ दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा? वेडनेसडे। इसका मतलब 26 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा होगा आपका? वेडनेसडे। सब समझना, ध्यान से एक एक चीज़ समझा रहा हूँ आपको। अगला देखो, यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, तो 3 तारीख को क्या है भैया आपका? सोमवार। तो निम्नलिखित में से उस महीने की 21वीं तारीख के, तो इस के का मतलब समझना, इसका मतलब 21वीं तारीख को काउंट नहीं करना है, के बाद 5 दिन काउंट करने और उसके बाद वाला दिन बताना है। तो देखो मैं 21 को काउंट नहीं करूँगा और उसके 5 दिन बाद बताऊँगा। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन के बाद वाला दिन बताना, मतलब 27 तारीख को। तो ये क्या है? 21वीं तारीख के 5 दिन बाद वाला दिन है। तो इसका मतलब किस तारीख को दिन बताना है? 27 को। कितने दिन का अंतर आ रहा है? तो 24 दिन का अंतर आ रहा है। 24 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 या 21 कितने दिन बचे? 3 है। इसमें 3 दिन जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका? थर्सडे। तो इस तरीके से लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है? यदि किसी महीने की 11 तारीख को सोमवार, 11 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तो ध्यान देखो सोमवार के 2 दिन बाद, तो इसका मतलब सोमवार में कितने दिन जोड़ो? 3 दिन। तो मतलब 11 तारीख को जो दिन पड़ेगा, मैंने बताया ना के बाद, इसका मतलब जितने दिन बोलता है उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। से बाद बोलेगा तो कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं लेना है, से वा बोलेगा तो 1 दिन कम लेते हैं। तो के बाद बोल रहा है, इसका मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा, मतलब 2 दिन बाद का मतलब 3 दिन लो। तो सोमवार में 3 दिन जोड़ो तो कितना आ जाएगा? बृहस्पतिवार। इसका मतलब मैं ये कहूँगा 11 तारीख को मेरा दिन क्या पड़ रहा है? बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे पड़ रहा है। अब थर्सडे पड़ रहा है मेरा 11 तारीख को। उसने कहा 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 27 को निकालना है। तो कितने दिन का अंतर आ रहा है? तो आप कहेंगे 16 दिन का अंतर आ रहा है। 16 को 7 से डिवाइड करिए, कितने दिन का अंतर आया? 2 दिन का। बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ दो, कितना आ जाएगा? शनिवार। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा आपको? सैटरडे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर सी बात? नेक्स्ट समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है महेश का जन्म
10 जनवरी 1996 को बुधवार के दिन हुआ। जो महेश का जन्म है 10 जनवरी 1996 को बुधवार के दिन हुआ है। कह रहा है आने वाले किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को मनाएगा। तो आप यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाइए, जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे अगर फरवरी बीच में 29 की आती है तो 2 दिन का अंतर, और अगर नेक्स्ट ईयर में जाते हैं सेम डेट पर फरवरी 28 की आती है तो 1 दिन का अंतर। अब आप यहाँ पर देखें, जब मैं 1996 से 1997 पर जाऊँगा तो देखिए एक बात देखिए, जो फरवरी आ रही होगी वो 1996 के बीच में आ रही होगी। अब 1996 की जो फरवरी है वो कितने की होगी, 29 की। जब हम सेम डेट में जाते हैं और फरवरी बीच में 29 की आती है तो कितने दिन का अंतर आता है, 2 दिन का। तो यहाँ से 2 दिन का अंतर आएगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा होगा, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे आ रहा होगा। फिर जब आप 97 से 98 पर जा रहे होंगे तो फरवरी बीच में 28 की आ रही होगी, मतलब 1 दिन का अंतर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा आपका, 2 दिन का अंतर आएगा, तो यहाँ पर सॉरी फ्राइडे आएगा, फ्राइडे। यहाँ पर 1 दिन का अंतर आएगा तो क्या आएगा, सैटरडे। 98 से जब 99 में जा रहे होगे तो 1 दिन का अंतर आएगा, मतलब संडे। 99 से 2000 में जाओगे तो 1 दिन का अंतर आएगा, मंडे। अब 2000 ध्यान से समझना, 10 जनवरी 2000 से 10 जनवरी 2001 में जाओगे तो फरवरी कितने की आ रही होगी, बीच में 29 की। क्लियर सी बात। वैसे भी आपको पता है हर 4 साल बाद फरवरी 29 की आनी है, तो 2 दिन का अंतर आ रहा होगा, मतलब क्या आ रहा होगा, थर्सडे को, सॉरी वेडनेसडे। मंडे में 2 दिन जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। अब 2001 से जैसे ही 2002 में जाओगे 1 दिन का अंतर आएगा और दिन क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे। तो 2002 में वह अपना दिन थर्सडे को मना रहा होगा। अब देखिए बहुत से बच्चे कह रहे हो सर जी कोई कोड नहीं है याद। देखो ये जो अलग अलग कोड होते हैं ना सेम डेट का, ये तब लागू हो सकता है जब वो सेम डे पूछे। मतलब वो ये कहता महेश का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ बुधवार के दिन, तो बताइए वह अगली बार अपना जन्मदिन बुधवार के दिन ही कब मनाएगा। जब वो सेम डे बोलता तो हम आप शॉर्टकट लगा सकते हो, शॉर्टकट लगाकर आप आंसर ला सकते हो। तो देखो अगर दिन 28 फरवरी तक पूछे, समझना मैं लिखवा देता हूँ, अगर दिन 28 फरवरी तक पूछे, ठीक है, लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा, लीप ईयर से 2 साल ज़्यादा, या लीप ईयर से 3 साल ज़्यादा, ठीक है, बेस हमें लीप ईयर बनाकर चलना है। अब चीज़ को समझना, अगर 28 फरवरी तक कोई भी दिन पूछता है तो 5 जोड़ दो, सेम डेट पर पहुंच जाओगे, 6 साल 6 साल 11 साल। अगर 29-28 फरवरी के बाद की कोई भी डेट पूछता है, ठीक है, तो आप 6 6 11 5 इस तरीके से आप निकाल सकते। तो मगर मैं आपसे यही कहूँगा कोड याद रखने में कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत से आप आंसर ला सकते हो। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन ये कहता कि महेश का जन्म 10 जनवरी 1996 को हुआ बुधवार को, आने वाले किस वर्ष में वह अपना जन्मदिन बुधवार के दिन ही मनाएगा। तो 1996 क्या है, लीप ईयर, और 28 फरवरी से पहले की तारीख दे रखी है ना, 28 फरवरी से 28 फरवरी तक की मान लो। तो अब इसमें कितने दिन जोड़ दो, सीधे इसमें आप 5 साल जोड़ते, तो देखिए 5 साल आप जोड़ते तो 2001 आता, तो देखिए 2001 में सेम डे रिपीट हो रहा है। क्लियर सी बात। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 1997 होता
कहता कि 10 जनवरी 1997 को बुधवार के दिन पैदा हुआ। तो 10 जनवरी 1997 यहीं पर ले लेता हूँ। जैसे मान लें 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार है और वो ये कहता कि वह अपना जन्मदिन अगली बार शुक्रवार के दिन ही कब मनाएगा। तो 97 लीप ईयर से क्या एक साल ज़्यादा, जब लीप ईयर से एक साल ज़्यादा हो तो कितने साल जोड़ने पर आंसर सेम रिपीट हो जाएगा, ईयर 6 साल। तो 97 में 6 साल जोड़ो मतलब 2003 को भी आपका क्या आएगा, फ्राइडे। चाहे आप देखो जैसे आप 2002 से 2003 पे जाओगे, एक दिन का अंतर, थर्सडे में एक दिन जोड़ दीजिए, फ्राइडे। तो ये चीज़ आपकी तब तो काम आ सकती है जब आपका सेम डे पूछे, मगर जब वो सेम डे नहीं पूछता है तब आपको यही 2-1 करके निकालना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको भी आनी चाहिए। सब चीज़ें फॉर्मूले बेस मत सोचा करो जिससे आपको दिक्कत आ जाएगी। क्लियर सी बात। अगला देखिए, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़कर देखिए। क्या कह रहा है, रवि किसी वर्ष 20 फरवरी को शनिवार के दिन पैदा हुआ। बताइए 20 फरवरी 2005 को रविवार के दिन उसकी आयु कितनी होगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये थोड़ा क्या पड़ गया है, उल्टा हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो आपको पता है वो डेट लिखिए। 20 फरवरी 2005 को आपको पता है क्या है, क्या दे रखा है, रविवार। आने वाले पिछले सालों में जब भी शनिवार आया होगा, मैं क्या मान लूँगा, उस दिन इसका जन्म हुआ होगा। अब बस ये निकालना पहले शनिवार कब आया था। क्लियर सी बात। अब देखें, अब इस क्वेश्चन को 2004 कुछ सन लिख लीजिए, 2004, 2003, 2000, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 ऐसे लिख लेते हैं। अब आपको उल्टा सोचना है। कैसे सोचना है वो देखिए। अगर आप 2004 से 2005 में जाते, फरवरी बीच में किसकी आती, 2004 की फरवरी बीच में आती, कौन सी आती, 29 की। क्योंकि देखो फरवरी 2005 की तो पूरी नहीं हो रही ना, तो पूरी फरवरी किसकी हो रही है, 2004 की। अब 2004 की फरवरी 29 की होगी, तो 29 में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन। इसका मतलब यहाँ पर कोई दिन होगा, उसमें 2 दिन जोड़ने के बाद क्या आ रहा होगा, रविवार। इसका मतलब यहाँ से रविवार में से 2 दिन घटा दो, इसका मतलब यहाँ पर दिन क्या आ रहा होगा आपका, शुक्रवार। क्लियर सी बात। चीज़ को ध्यान से समझना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब 2003 से 2004 में जा रहे होगे तो 1 दिन का अंतर आ रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा होगा, थर्सडे, कि फरवरी बीच में 28 के। यहाँ से जाओगे फिर 1 दिन का अंतर आ रहा होगा, यहाँ पर क्या आ रहा होगा, वेडनेसडे। फिर यहाँ से यहाँ पर जाओगे 1 दिन का अंतर आ रहा होगा। मैं ऊपर की साइड जाऊँ तो बढ़ रहा हूँ, तो नीचे की साइड आऊँगा तो घटूंगा, साफ सीधी बात है। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, ट्यूसडे। अब यहाँ से यहाँ तो देखो 4 साल आ गए, 4 साल के बाद फिर फरवरी 2 साल के आएगी, मतलब 2 दिन का अंतर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, संडे। अब यहाँ से यहाँ पर जाऊँगा फिर 1 दिन का अंतर आएगा, मतलब क्या आ जाएगा, सैटरडे। इसका मतलब वो पैदा व्यक्ति कब हुआ, 1999 में। दिन तारीख कब पूछा के, 2005। तो 1999 से 2005 तक वो व्यक्ति कितने साल का हो जाएगा, आपका 6 साल का हो जाएगा। क्लियर सी बात। ना समझ में आया हो वीडियो रिवाइंड करिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। अगला देखो, जो ये क्वेश्चन दे रखा है आपका कैलेंडर रिपीट होना, तो उसके लिए चीज़ को समझना।
अगर लीप ईयर दे रखा है तो लीप ईयर वाला कैलेंडर सेम आपका 28 साल बाद रिपीट होता है। कितने साल बाद? 28 साल बाद। अगर लीप ईयर से 1 साल ज़्यादा का कैलेंडर दे रखा है तो हमेशा 6 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर से 2 साल ज़्यादा या 3 साल ज़्यादा दे रखे हो तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। सेम। क्लियर? ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ना तो भाई पेपर में जाकर एक एक दो दो करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। सेम चीज़ें होती हैं, वो आप याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर पूछा 1993, तो 1993 देखो, 1993 से पहले लीप ईयर कौन सा आया होगा? 1992। 1992 से कितने साल ज़्यादा है? 1 साल। तो लीप ईयर से अगर 1 साल ज़्यादा तो 6 साल जोड़ने पर आंसर आएगा, तो 6 साल जोड़ दो। आंसर क्या आ गया? 1999। 1993 का कैलेंडर दोबारा यूज़ कब किया जा सकता है? 1999 में। अगला क्वेश्चन है 1997। आप ये देखिए, 1997 से पहले लीप ईयर कौन सा आया होगा? तो 1996। 1996 से कितने साल ज़्यादा? 1 साल। जब 1 साल ज़्यादा होता है लीप ईयर से, कितने साल जोड़ने पर आंसर आता है? 6। 97 में 6 साल जोड़ दो, आंसर कितना आ गया? 2003। अगला क्वेश्चन है 1991। 1991 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा? तो आप ये देखिए, 1991 से पहले लीप ईयर कौन सा आया होगा? तो 1988। 1988 से कितने साल ज़्यादा है? 3 साल। जब 3 साल ज़्यादा होता है तो आंसर कितने साल जोड़ने वाला आता है? 11। 1991 में 11 जोड़ दो, आंसर कितना आ जाएगा? 2002। तो ये 1991 का कैलेंडर दोबारा रिपीट कब होगा? 2002 में। क्लियर सी बात? यहाँ से आपके कैलेंडर का सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। घर पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के लिए वही मैंने जो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया है 7838383902, उस पर मैसेज करिए, कॉन्सेप्ट टॉपिक का नाम लिखिए, मैं आपको PDF दे दूंगा। प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए, कल फिर आपसे मिलते हैं। जय हिंद।